दोस्तों पूरी दुनिया में हम मानव के लिए सबसे रोचक क्वेश्चन है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों हम इंसान अपनी उम्र को हरी साग सब्जियां खाकर एक्सरसाइज करके उम्र बढ़ा तो सकते हैं पर अमर नहीं हो सकते। आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करें तो आखिर में कभी न कभी हम सब की मौत होनी ही है। यहाँ तक गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जिसे जीवन मिला है उसकी मौत भी सुनिश्चित है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों यहाँ फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही, मरने के बाद फिजिकल बॉडी तो मिट्टी में मिल जाती है। और क्वेश्चन ये है कि इस शरीर में जिसे हम मैं कहते हैं यानी कि हमारी सोल आत्मा ये आखिर कहाँ जाती है। दोस्तों अभी हम जिंदा हैं मतलब खुद को फील कर पा रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मरने के बाद क्या हम खुद को फील कर पाते हैं या पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं। दोस्तों आप एक बार सोचिए कि डेथ के बाद कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे होंगे। दोस्तों सच तो यह है कि हम अपने को नहीं होने को फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं होने को फील करने के लिए किसी भी चीज का होना जरूरी है जो नहीं होने को एक्सपीरियंस या फील कर पाए। तो इसका मतलब शायद मरने के बाद भी हम खुद को फील कर पाएंगे। दोस्तों इस पूरी दुनिया में 4200 धर्म है और सभी धर्मों की अलग अलग मान्यता है कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो शायद ही जानते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है और वो है मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए लोग से ही जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों आप अपने मन ही मन में कह रहे होंगे कि यह क्या बात हुई, मरे हुए लोगों से भला कैसे जान सकते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जो कि दावा करते हैं कि वो मर के वापस जिंदा बच गए और इसे एनडीई कहते हैं यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। दोस्तों आपने ऐसी घटना के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। खासकर हिंदुस्तान की विलेजेस में ऐसी घटना का होना आम बात है। पर अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया में बहुत कम लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया है। और जिन लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है उन सभी लोगों में से हर व्यक्ति ने अलग अलग चीजों को फील किया है। उन सभी लोगों का ये कहना था कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या उन लोगों ने सच में एनडीई का एक्सपीरियंस किया है जो इस दुनिया के परे है। तो चलिए जानते हैं कि उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी और वो सर्जरी फेल हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि वो इंसान मर गया है। मतलब डॉक्टर ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया था और कुछ ही मिनट बाद मॉनिटर में अपने ही आप एक्टिविटी शुरू होने लगी और डॉक्टर उन्हें बचाने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों जब कुछ मिनट के लिए वो शरीर में नहीं थे तब उनकी सांसें रुक गई थी। तब उस इंसान ने कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया था। दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा कि वो कुछ नहीं होने को फील कर पा रहा था। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो तैर रहे हैं पर वो जस्ट कुछ फील कर पा रहे थे। इसका मतलब वो अपने प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और दोस्तों दूसरी केस में कॉलेज स्टूडेंट के साथ हुआ था। दोस्तों एक लड़का स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते बेहोश हो गया था और फिर पड़ोसी ने एम्बुलेंस बुलाया पर एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तो उसी दौरान उनकी मौत हो गई। अब इसे चमत्कार कहे या फिर कुछ और 3 मिनट के बाद उस लड़के को होश आ गया और उसने उस 3 मिनट के अंदर में क्या एक्सपीरियंस किया था उसने कुछ ही देर में डॉक्टर को बताया। दोस्तों उस लड़के ने कहा कि वो अपने बॉडी से निकल गया था और वो अपने बॉडी को एम्बुलेंस में देख रहा था। उसने अपने शरीर को देखा था, मतलब उसकी आत्मा उस बॉडी से निकलकर अपने ही शरीर को देख पा रहे थे। पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था वो आत्मा ही थी या फिर ब्रेन का कोई भ्रम। इस बात को कंफर्म करने के लिए जो लोग उस एम्बुलेंस में मौजूद थे उन्होंने उस लड़के से पूछा कि उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस में डॉक्टर ने क्या क्या किया था और उस लड़के ने सब कुछ बता दिया कि एम्बुलेंस में उस 3 मिनट के दौरान डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ पर गुजरी थी उसे सब याद था। इसका मतलब उस लड़के ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था और बताया वो सच था। दोस्तों इस तरह के एक्सपीरियंस हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अलग अलग केसेस में हर व्यक्ति ने अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस किया है। साइंटिस्ट और रिसर्चर ने उन्हें एक्सपीरियंस को एक साथ रखा और जो ज्यादातर लोगों ने एक्सपीरियंस किया था उसमें जो सबसे कॉमन एक्सपीरियंस पाया गया वो एक टनल से गुजरने वाले एक्सपीरियंस है। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग में गुजर रहे हैं और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी का भी अनुभव होता है जिसमें वो अपने ही बॉडी को देखते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। दोस्तों उन लोगों ने बताया है कि मरने के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस होती होगी। इसलिए जिन लोगों ने मरने के बाद एक्सपीरियंस किया है उसे वो लोग भी सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है वो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों देखा जाए तो उन लोगों ने उस लकीर को एक्सपीरियंस किया है जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करती है। ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ है और कुछ लोगों ने डार्कनेस का एक्सपीरियंस किया है।
यानी कि वो नहीं होने को महसूस किया था। दोस्तों उन लोगों ने कहा कि वो डार्कनेस में कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनके लिए कोई दुनिया नहीं होती और वो खुद थे। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो लोग खुद उस समय में एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो उनकी मैं वाली फीलिंग उनके मरने के बाद भी एग्जिस्ट कर रही थी। दोस्तों जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है उसमें से कईयों ने ये कहा है कि उस समय वो समय को देख पा रहे थे, मतलब टाइम, मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पा रहे थे। दोस्तों उन लोगों ने बताया कि ज्यादातर बातें थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अजीब होती है और सच्चाई ये है कि ये सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हमारे लॉजिक और समझ के परे हैं। उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या फिर उस सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया और फिर बाकी लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो सभी अजीब एक्सपीरियंस था। और उन लोगों ने चाहे जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए उन्होंने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया था। तो दोस्तों अगर डीपली सोचा जाए तो इसका मतलब ये है कि मरने के बाद भी हमारी मैं वाली फीलिंग जिंदा होती है। मरने के बाद भले हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाती है पर आत्मा नहीं मिटती। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि हमारा शरीर मर जाता है पर हमारी मैं वाली फीलिंग्स और आत्मा जिंदा होती है। इन सब लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा नहीं मरती है। और सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है या फिर उसका फिर अगला जन्म होता है, और इस बात में कितना सच्चाई ये हम में से किसी को नहीं पता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बगल में बेल आइकन को भी दबा के ऑल पर सिलेक्ट जरूर करना ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।